न जाने कितनी पोस्ट डब्बा के अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को हाईलाइट करती हैं। सेम टाइप का एक पोस्ट जो है अभी रिसेंटली भी आया है, जो डब्बा की सोसाइटी में ही रहता है, बल्कि उसी विंग में रहता है जिसमें ये डब्बा रहती है। डब्बा 7th फ्लोर पे रहती है, वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं। साथ साथ उसका एक नाइबर है, उसने भी रिपोर्ट किया है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी है। जब इसने घर रिनोवेट किया था तो किस तरह से सोसाइटी मिसयूज किया था और सोसाइटी वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे, खास तौर से इसके कूड़ा फेंकने के। और वो कूड़ा सप्ताह सप्ताह तक पड़ा रहता था, ये लोग उसको क्लीन नहीं करवाते थे। जो स्टेयर्स थे यानी सीढ़ियां थी ऊपर नीचे जाने की, वो भी इन्हीं सामानों की वजह से ब्लॉक रहती थी। और फिर उसके बाद में रोज रोज का खट 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 खट, जो अगर रिनोवेशन होता है तो डेफिनेटली बहुत सारा शोर शराबा आसपास वालों को भी झेलना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक फैमिली ने ये शिकायत की थी कि इसके घर पे जो पेंटिंग वगैरह हुई थी दरवाजों पे इन सब पर, तो उसकी वार्निश की बहुत ही पंजेंट स्मेल यानी कि बहुत ही बुरी स्मेल चारों तरफ जाती थी। तो ऐसे में एक लेडी जिनको अस्थमा था, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और इसके लिए इनको रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप अपने डोर्स वगैरह क्लोज कर लीजिए सो दैट ये कुछ कम आएगी। लेकिन ये डब्बा बिल्कुल भी अपने जिद के आगे नहीं मानी कि हमारा घर हम तो कैसे भी करेंगे, और आखिरकार उन्हें एक दिन हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। अब एक बार फिर इनके अनसिविलाइज्ड बिहेवियर के लिए लंबी चौड़ी पोस्ट आई है। हमारे पास भी इससे संबंधित कई बार इंफॉर्मेशन आई। आज मैं सबसे पहले ये पोस्ट पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं और क्या क्या खबरें आई हैं वो ऐड ऑन करके आपको सारे का सारा बताऊंगा कि ये किस तरीके से सोसाइटी वाले लोगों के लिए एक सिरदर्द बन चुके हैं। ये वो लोग हैं जो सोसाइटी का ना तो मेंटेनेंस देते हैं और ना ही उनके जो और कोई कंट्रीब्यूशन होता है उसमें पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इनके सोसाइटी की मोटर खराब हुई थी। मोटर मीन्स आप समझते होंगे, जो पानी आता है वो मोटर खराब हुई थी, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन होके, इस तरह की चीजों के लिए कंट्रीब्यूशन होके समटाइम योग किया जाता है। मात्र 800 रुपए का कंट्रीब्यूशन, इस कंट्रीब्यूशन को भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। सोसाइटी में अभी 26 जनवरी को भी जैसे फंक्शन रखा जाता है ऐसा फंक्शन रखा गया, उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए इनसे बोला गया था। इन्होंने वहां पे भी अपने अनसिविलाइज्ड वे का नजारा दिया और सोसाइटी वालों को बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया। सबसे पहले वो पोस्ट जो आई है वर्ड टू वर्ड, मैं और चालू बिल्डिंग के सेम विंग में रहते हैं, मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ और जब मैं सीढ़ियों से इनके फ्लैट के पास से गुजरा, हमें रोज की वही फाइट सुनने को मिली, यानी लड़ाई झगड़ा सुनने को मिला, जो अक्सर फनी के ड्रिंकिंग इश्यू के लिए होता है। भाई हमने भी अपने 3-4 व्लॉगों में इस इश्यू के ऊपर बात किया था और इस तरह से कह बात किया था, क्योंकि इन्होंने ये जो नाम दिया था वो कोल्ड ड्रिंक नाम दिया था। जब ये महाराज हैदराबाद गए तब भी इन्होंने यही किया। अभी जब इसके दोस्त आए हुए थे तब भी इन्होंने यही सीन दोहराया। इसकी सूचना तो हमने अपने पॉडकास्ट में इससे पहले भी दी हुई है। चलिए अब पोस्ट के ऊपर आते हैं दोबारा से। फनी रात को ड्रिंक करके ही आता है और इसी के ऊपर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और इसी की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग मौधा चले जाएंगे। अब यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पे मौधा जाने वाले नामों में डब्बा और फनी नहीं है और आप समझ सकते हैं कि जो आए हैं वो ही वापस जाएंगे। जस्ट एडिशन जो होगा वो शहर का होगा। यहाँ बीच में एक बात और ऐड कर दूं कि फनी के दोस्त जिस मिस्टीरियस तरीके से आए, जिस मिस्टीरियस तरीके से घूमे, कहाँ कहाँ घूमे वो भी मिस्टीरियस रहा। फनी ने क्या किया उनके साथ में वो भी मिस्टीरियस रहा कि आपको किसी व्लॉग में देखने को नहीं मिला होगा, और किस मिस्टीरियस तरीके से वो चले गए, यानी ये सब आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। जबकि फनी बहुत खुश था उसके दोस्त आने से। उनके दोस्त आने से पहले ही उसने इस बात के ऊपर अपनी खुशी जाहिर की थी, व्लॉग में बताया भी था हम लोनावाला जाएंगे, उसके बाद में गोवा का टूर भी करेंगे। तो भाई लोनावाला का तो टूर हुआ, गोवा का टूर नहीं हुआ। और लोनावाला का जो टूर हुआ उसमें जो फनी साहब जो है अपने इन फ्रेंड्स के साथ में पूरी रात भर मस्ती करी वहां पर। उसी मस्ती के दौरान काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी गई। डब्बा ने इसका नाम कोल्ड ड्रिंक ही दिया था तो इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक ही कहेंगे। और इसके वापस आने पे भी बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था इसकी बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग आदत को लेकर। अब लेटर की बात करते हैं। वो ये लिखते हैं कि कल इवनिंग में जो डेली वॉक होती है उस टाइम पे डब्बा बहुत ज्यादा शाउटेड यानी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई और डब्बा ने कहा कि इमीडिएटली यहां से चले जाओ। और इसलिए ये जो वीडियो में आज इन्होंने दिखाया है वो टोटली फेक है।
और इसका रीजन ये है, ये चालू ना केवल इनके ऊपर चिल्लाई बल्कि बहुत बुरी भाषा में बुरा भला भी कहा और सीधा गेट लॉस्ट वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर लेटर में। यानी पूरी तरीके से उनसे कहा गया कि अभी के अभी ये सब चले जाओ यहाँ से। और उसने ये भी कहा, ये ऐड ऑन किया कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर पाल रही हूँ और इससे बेटर है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और जब मैं बोलूंगी तभी वापस आना। यहाँ पे ही उन्होंने जो है डी दादा के बारे में बात करी कि उनकी वाइफ जो है वो लंग इन्फेक्शन से पीड़ित है। लेकिन इन्होंने एक वीडियो में भी उनके बारे में एक बात भी, एक शब्द भी नहीं बोला है। इन्होंने जो वीडियो डाला है आज, ये वाला वीडियो पूरा पूरा उस लड़ाई झगड़े के बाद में रात में शूट हुआ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सातों लोग इस सब चीजों को देखते और सुनते रहे। अब इस पोस्ट से दो बातें क्लियर होती है। एक तो ये इनके रोज रोज के झगड़े और उसका कारण बनता है फनी और फनी की ड्रिंकिंग हैबिट, जिसका कि बार बार हमने भी आपको बताते रहे। हैदराबाद का किस्सा ये था कि जब ये अपने को यूट्यूबर के यहाँ मिलने गई थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, और वहां पे इन्होंने पार्टी की थी। पार्टी मीन्स उसने इनको दावत दी थी, बुलाया था, और जहां इनका बिजनेस डिस्कशन होना था। बिजनेस डिस्कशन क्या होना था ये भी हम पहले बता चुके हैं। वो भी एक डील थी जो कि वहां पे हैदराबाद में होनी थी। उसके बाद में उसकी जो सिस्टर थी, या आई डोंट नो, मतलब उसके क्रू मेंबर्स में से एक थी, उसके साथ फनी जो है काफी देर के लिए बाहर गया और उसके बाद में जब होटल में वापस आया तो काफी ड्रिंक किए हुआ था, जिसके ऊपर वहां काफी बवाल मचा, यानी झगड़ा हुआ, और इसी वजह से पूरा का पूरा व्लॉग आने का वहां से खत्म कर दिया गया। आई मीन कोई व्लॉग बनाया ही नहीं गया और ये सीधे जो मुंबई आ गए। इस सब का हवाला भी हमने अपने पॉडकास्ट में पहले दे चुके हैं। और दूसरा जो इन्होंने यहाँ पे बताया है वो डी दादा के वाइफ की बीमारी के बारे में भी बताया है। जब लंबे समय तक इनका पता नहीं चला था कि वो क्यों व्लॉग में नहीं दिखाई दे रहे, तो हमने इसलिए वो पता करने की कोशिश की थी और हमें भी यही सेम इंफॉर्मेशन मिली थी कि लंग इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो काफी दिन से है। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जल्द ही आपको डी दादा नजर आने वाले हैं। बट ये बातें हम इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि प्रूफ जो है हम नहीं दे सकते। जो इनका टिंकू है उसकी वाइफ भी अब वापस आ चुकी है, जो उसकी मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो भाई ऐसी ना जाने कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, बट देने से पहले हम 4 बार सोचते हैं कि इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैडम के फादर के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, लेकिन शेयर करना यूं ठीक नहीं था क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है। ऐसे में जो आदमी यूट्यूब पे नहीं है उसके बारे में अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो आप उसकी प्राइवेसी के बारे में अच्छा नहीं रहता है। हाँ, उनसे रिलेटेड जो मैडम और जनाब से रिलेटेड जो बनता है उसके ऊपर हमने सारी बात की थी और कल हमारा पॉडकास्ट इसी बात के ऊपर बनाया था। इसके अलावा इनकी सोसाइटी और इनके फ्लैट से रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो सोसाइटी है इसमें जो फ्लैट्स बने हुए हैं, ये इस तरीके फ्लैट्स बने हुए हैं कि अगर एक घर में कुछ भी हो रहा होता है तो उसकी जो खबर आई मीन आवाजें हैं वो दूसरे घर में जाती है। इवन देन अगर फ्लैश भी चलता है तो उसकी आवाजें भी जाती हैं। इसीलिए इनके पड़ोसी का, मैं पड़ोसी नाम ले रहा हूं, उनका भी यही कहना है कि रात दिन इनके घर में जो भी चलता रहता है, ये रात को 2 बजे से पहले कभी भी नहीं सोते हैं, तो वो सारी आवाजें उनको आती रहती हैं। और ऐसे में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो तब तो बहुत ज्यादा आता है। और इन सब की वजह से उनका कहना ये है कि घर के अंदर कोई फेस्टिवल मनाना या कुछ भी करना दूभर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कहीं पे भी सुकून और शांति नहीं मिल पाती है। और ये लोग सोसाइटी को बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते हैं। जो सोसाइटी में चंदा होता है, सफाई वगैरह के काम होते हैं, ये सेलिब्रेशन होते हैं, उनमें किसी में भी ये पार्ट नहीं देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो गणेश उत्सव हुआ था तब भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। और ऐसा ही नहीं है कि इन्हीं का झगड़ाबाजी होती है जिससे कि सोसाइटी वाले परेशान हैं। अभी लगभग 1 हफ्ता पहले जनाब ने भी खूब शोर शराबा मचाया था, और शोर शराबा जो मचाया था वो इनकी मदर वाले फ्लैट में यानी अम्मी वाले फ्लैट में मचाया था। और उसका जो रीजन था वो सब लोगों को, सोसाइटी वालों को पता लगा। उसका रीजन था ओनली बिजली का बिल। और बिजली का बिल ज्यादा आने पे वो अपनी माँ पर बहुत बुरी तरह चिल्लाया था कि इतना बिजली का बिल क्यों आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए, जो भी कुछ है वो ऊपर होगा, यहाँ पे कोई भी दूसरा आदमी नहीं आएगा, जो भी है वो डब्बा के घर में जाए और यहाँ नहीं आना चाहिए। डब्बा आप जल्दी से जल्दी उसको शहर को भेजना चाहती है। तो इसलिए ये मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो इसने चिल्ला के कहा कि इसके बाप को बुलाओ और इसको वापस भेज दो।
बट किसी भी हालत में वो खुद फोन करने को तैयार नहीं थी। जो शहर के पापा हैं वो डॉटर खाला को फोन करते हैं, और डॉटर खाला को जब फोन करते हैं तो डॉटर खाला आके इसको बताती है, डब्बा को बताती है कि वो इस तरीके से पैसे मांग रहे थे और ये बात कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं। डब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कोई मदद नहीं करूंगी, इतना क्या कम बात है कि हम उसकी लड़की को पाल रहे हैं। इसके साथ ही जो नानी है, नानी भी लगातार फोन पे फोन कर रही है कि उसको बुला लिया जाए, उसको बुला लिया जाए, और ये फोन भी डॉटर खाला के पास आते हैं। लेकिन डब्बा ने उसके ऊपर भी साफ इनकार कर दिया है कि हम नहीं बुलाएंगे, जब हम बुलाएंगे तब बता देंगे। साथ साथ उसने डॉटर खाला को भी कहा कि उनके फोन ना उठाया करे, यानी कि नानी के फोन और साथ साथ शहर के पापा के फोन। शहर के पापा ने कोशिश की थी कि भाई किसी तरीके से उनको पैसे मिल जाए। जब वो आए थे तो इसके ऊपर जनाब ने तो साफ मना कर दिया और ये कहा तुम जो डब्बा से बात करो। और जब उन्होंने डब्बा से बात करने की कोशिश करी तो वहां डब्बा ने खूब चिल्लाया, साथ साथ फनी ने उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला और ये कहा कि भाई यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ये क्या कम बात है, हम तुम्हारी लड़की को पाल रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता वो लड़की ये सब देखकर इतनी ज्यादा चुप क्यों है। कैसे करके कोई आदमी अपने फादर के लिए इतना ज्यादा नकारा हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं ये जो लड़की है ये कितनी कनिंग है। ये अगर अपने फादर के लिए ये सब बातें देखकर झेल सकती है तो आप समझ सकते हैं किसी हद तक है। ये लड़की अपनी अम्मा, जो कि आज की डेट में जैसे आप सौतेली माँ कह सकते हैं, वो उस माँ के साथ में ना केवल बुरा भला बोलती है बल्कि उसके साथ में मार पिटाई भी करती है। न्यूज़ तो और भी कई सारी हैं कि जिस तरह की हरकतें इसकी मौधा में पकड़ी गई हैं, वर्ड याद रखिएगा, पकड़ी गई हैं। मैं इस समय यहाँ बताना नहीं चाहता, तो ऐसी कई न्यूज़ वहाँ की भी मिली हैं। तो ये लड़की जितना आपको भोली भाली और इस तरह से दिखाई देती है वैसी है नहीं। सभी लोग इसके मासूम चेहरे को देखते हैं और सिंपैथी देते हैं। साथ साथ जो इन्होंने एक स्टोरी गढ़कर रख दी है कि अभी वो जो है बिन माँ की बेटी है जिसका कोई देखने वाला नहीं है। अरे भाई कोई देखने वाला नहीं तो तुम देखने वाले हो, तो फिर तुम इस तरह से क्यों भगा रहे हो उसको, बेवक्त क्यों भगा रहे हो। और इतने सारे घर के अंदर लोग हैं, कोई भी छोड़ के आ सकता है। वो जो तुम्हारा एडिटर है वो छोड़ के आ सकता है, उसका घर पास में, वो मिल भी आएगा। उसके एडिटर के घर में भी कुछ बीमारी वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से वो अभी कुछ दिन के लिए आया भी था। साथ साथ इन्होंने जो तीन तीन माएँ दिखाई थी उसकी, और अब तो ये डब्बा भी उसकी माँ ही बन चुकी है, तो क्यों नहीं छोड़ आती उसको जाकर। अगर इसको छोड़ने का इतना ही लग रहा है, इतना ही भारी पड़ रहा है, और जिस तरह से डब्बा इन सब से लड़ाई कर रही है उसकी से बहुत ज्यादा फनी की मम्मी दुखी हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा रोना धोना मचाया था ये सब देखने के बाद में। इनका जो अजमेर जाने का प्रोग्राम था वो इसीलिए कैंसिल हुआ, बाकी सब बहाने हैं जो आपको व्लॉग में देखने को मिल रहे हैं। ये अजमेर जाएंगे और जरूर जाएंगे, और इस बार अजमेर जो है अपने सास ससुर को लेके जाना चाहती है क्योंकि इन्हें फैमिली व्लॉगिंग दिखानी है, उसकी वजह से इनको वहां पर लेके जाना चाहते हैं। साथ साथ वहां बाहर निकलने पे इनके व्यूज जो है इंप्रूव होते हैं। और इनका प्रोग्राम जो है जयपुर जाने का भी है उस टूर के साथ में। साथ साथ जो आगरा जाने के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन आगरा पक्का नहीं है, लेकिन जयपुर जरूर जाना चाहते हैं ये। और जिस तरह से ये सोसाइटी में व्यवहार करते हैं और सोसाइटी को कोऑपरेट नहीं करते हैं, उसके बारे में भी इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से कई बार इनकी कंप्लेंट्स हुई हैं। और उसी वजह से एक मीटिंग भी रखी गई है जिसमें कि इनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। वैसे तो मीटिंग जो होती है वो सबकी होती है, तो ऐसे में इनको उसमें बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, आई थिंक उनको बुलाया जाना चाहिए और उनके सामने ही ये सब बातें होनी चाहिए। और इन लोगों ने अभी अभी जो फ्लैट बाय किया है उसकी भी स्टोरी लॉन्ग बैक है, ये अब की बात नहीं है, नवंबर के लास्ट वीक की बात है जब ये वाला सौदा हुआ था। लेकिन क्या है, पेपर वर्क होने में और इन्होंने जो गिफ्ट डीड बनाई है उसमें काफी टाइम लग गया। और ये जो फनी दिखा रहा है कि भाई 40 दिन यहाँ चलेगा, ये ट्रू है। ये वहां पर खाली पड़े हुए फ्लैट में 40 दिन से ये सब करा रहे थे, तो ये दोनों ही बातें आपस में बिल्कुल मैच होती हैं। जिसका ये फ्लैट था वो लेडी अपने बच्चों के पास में जो विदेश में बचे हुए हैं उनके पास जाना चाहती थी, इसलिए उसने ये फ्लैट इनको दे दिया। और डब्बा का दिमाग देखिए, इसने एक नया ही कॉन्सेप्ट जड़ दिया कि जब जब आप मेरे लिए इतने नेगेटिव कमेंट्स करोगे, अल्लाह मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा। ये अल्लाह कम से कम 40 दिन पहले ये वाला काम कर चुका है, लेकिन इसने एक स्टोरी बनाई और उसके साथ में इसको चिपका दिया।
और इन लोगों की हाइट तो देखिए, हद तो देखिए। अभी आज ही जो अजीत पवार जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनका जिस तरीके से एक प्लेन क्रैश में देहांत हुआ, तो उसके ऊपर भी एक शोक सभा रखी गई थी सोसाइटी के अंदर, और उसमें भी इन लोगों ने आने से मना कर दिया। इसलिए मैंने इनके लिए बार बार अनसिविलाइज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये लोग सिविलाइज्ड है ही नहीं। ये किसी के सुख में नहीं, किसी के दुख में नहीं, इस सोसाइटी के किसी काम में नहीं, किसी को पैसा देने को तैयार नहीं। इतना इतना पैसा कमाते हैं, गाड़ी खरीद ली, बंगले खरीद रहे हैं, इतने ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हैं इनके। अभी ठूसा भाई से भी इनको 1/3 जो कैश आ चुका है। डब्बा जिस अबाया ब्रांड के लिए इस व्लॉग में गई थी, उसका भी कैश इनको आ चुका है पहले ही। इनकी सोसाइटी वालों ने सरस्वती पूजन भी रखा था, तब भी इन लोगों ने ना कंट्रीब्यूशन दिया, ना ही उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये तो अपनी सोसाइटी के प्रति इनका कर्तव्य है। ये जो ड्रामा करते हैं कि सोसाइटी में हमने 26 जनवरी को या 15 अगस्त को उन सब लोगों को बुलाकर पिज्जा बांट दिया और गिफ्ट दे दिए, ये सब कर दिया, सब कुछ दिखावा है। सोसाइटी के मेंबरों के साथ में तो तुम उठते बैठते नहीं हो, सोसाइटी के किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करते हो, अपना कंट्रीब्यूशन तक नहीं जाता। इवन देन जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कितना कितना ज्यादा ड्यू हो जाता है। जब मेंटेनेंस बोर्ड पे इनके नाम से लगा दिया गया था, तो वही स्क्रीनशॉट सब लोग ने देखा, और साथ साथ इस सब की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे भी हुई। बट उसके बाद में भी जनाब जो आए दिन क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, Q&A करते रहते हैं, कहीं भी किसी ने आज तक ये नहीं पूछा उनसे कि आपने मेंटेनेंस का किराया भर दिया, आई में मेंटेनेंस के चार्जेस भर दिए या नहीं भरे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, इन्होंने खर्चे आपस में बांट रखे हैं। कौन कौन ग्रोसरी लेकर आएगा, कौन जो बिजली का बिल और इस तरह के बाकी चीजों को भरेगा। अब ये कौन में मैं आपको बता दूं, मैडम, डब्बा और जनाब हैं। मम्मी के घर का जो खर्चा है, इन तीनों में बराबर बढ़ता है, अलग से बढ़ता है। और जनाब के हिस्से में यूटिलिटी बिल्स आते हैं। यही वजह है कि बिजली के बिल के बारे में जनाब ने जाके पूरा अपने माँ के साथ में वहां झगड़ा किया, और बल्कि हंगामा खड़ा कर दिया। और ये भी न्यूज़ बिल्कुल सत्य है कि 26 जनवरी के दिन इनको अपना ड्रॉ निकालना था, तो ठूसा मदीन में होने जा रहा था, तो वो ड्रॉ भी पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वहां इनकी पूरी की पूरी फैमिली, यानी पूरी पलटन, माँ बाप सबको, सास ससुर सबको लेके वहां पे पहुंच गए थे। और इनके अपने फैमिली के ही देखो आप, माशाअल्लाह 10 से 15 लोग हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर में इनके हाउस हेल्प भी तो कई सारे हैं। और कुछ ऐसी गैदरिंग होगी जो फनी के दोस्त यार जो लोकल बन गए हैं, बाकी इस तरह के हैं, कुछ और में भी कस्टमर हो सकते हैं। लेकिन इन सबको देखकर जो पुलिस की वैन वहां से जा रही थी, उन्होंने इनको मना किया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और आज 26 जनवरी है, तो इसलिए हाई अलर्ट है, तो कहीं पर भी कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी काम इस तरह का नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डब्बा को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अनसिविलाइज्ड वे तो अनसिविलाइज्ड वे होता है। तुम्हें पता नहीं था कि ठूसा भाई के साथ में जो तुम करने जा रहे हो, उसमें कितने सारे लोग आएंगे, और फिर यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट में ये सब जो करने जा रहे थे, उसमें भी वहां पे कितनी गैदरिंग होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा ये शोहरत और ये सब करती है अपने रेस्टोरेंट पे, जैसे अब ये ड्रॉ कर रही है, तब वहां पे क्यों नहीं इकट्ठा कर लेती, तब वहां पब्लिक इतनी सारी क्यों नहीं आ जाती। अबाया का प्रमोशन करने के लिए जो व्लॉग में दिखाया वहां गई थी, और खुद का क्या हाल है, सिर्फ और सिर्फ बस प्रमोशन के लिए अबाया पहना जाता है या फिर हिजाब लगाया जाता है। अच्छा सॉरी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे गलत दे दी कि डब्बा ने जो उसके शहर के पापा को बुलाने की बात की थी, वो डॉक्टर खाला के थ्रू नहीं की थी, वो अपनी अम्मी की जान जो है, अम्मी जान के थ्रू की थी, क्योंकि उनका वो भाई लगता है। तो भाई ये हालात हैं इनके घर के, जो कि रोज की रोज झगड़ा फसाद, चिल्लाना, लोगों को परेशान करना, लोगों को हेल्प ना करना, उनको कॉपरेट ना करना, सोसाइटी को बिल्कुल ताक पे रख देना, सोसाइटी के नियम कायदे उन सबको ताक पे रख देना, यहाँ तक कि धार्मिक जो बातें होती हैं उनमें भी किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करना। या तो आप ऐसे सोसाइटी में चले जाओ जहाँ और टाइप की कम्युनिटी कोई हो ही ना। जब आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको सबको मानना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, ये सब नहीं चलेगा। और ये सब ये कितनी आसानी से कर लेते हैं, यानी इन्हें पता है ये सब चीजें गलत हैं, वो इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे इनके व्यूअर्स गलत हैं। गलत इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप गलत का साथ दे रहे हो तो आप लोग भी गलत हो, और चुपचाप उसको सुनते रहना, उसको लगातार देखते रहना, तो
तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक इनको पैसे आ रहे हैं, तब तक ये आपको कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। जिस दिन इनके पैसे में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगेंगी, आप देखना इनका तो रूप ही बदल जाएगा। ये तो किस-किस तरह से आके झगड़ा करेंगे, बुरा-भला कहेंगे, न जाने कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी भड़ास निकालेंगे अपनी। तो किसी भी हालत में जो है ये व्लॉग में दिखाते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं, वो टोटली फेक होता है, स्क्रिप्टेड होता है। एक-एक स्टेप पहले बताया जाता है कि क्या करेंगे, तो किसको क्या कहना है, उसके बाद में ही करेंगे। इसके सास-ससुर आए हैं, वो भी इसका ये तमाशा देखते होंगे कि किस तरह से ये सबको बता रही है कि क्या करना है, अब मैं क्या शूट करूँगी और एक्शन बोलने के बाद में वो सब शुरू हो जाता है। तो चलिए भई, बहुत सारे इसके बारे में लेटर्स और ये सब आते रहते हैं, लेकिन ये जो है, ये हमें लगा कि बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें भी जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वो इससे काफ़ी हद तक मैच खाती हैं। तो आप बताइए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के बाद में आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।